रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स वो नहीं जो लोन से बचता है। रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स वो है जो चाइल्ड का फ्यूचर और फैमिली की सेफ्टी दोनों प्रोटेक्ट करता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि एमबीए एजुकेशन लोन को ब्लाइंड फियर से रिजेक्ट मत कीजिए। लोन लेने से लोग डरते क्यों हैं? मिडिल क्लास फैमिली के लिए लिक्विडिटी जो कैश है का लॉजिक क्या होना चाहिए? बेटी एमबीए करना चाहती है, बहुत पेरेंट्स के माइंड में होता है कि मैं अपनी बेटी को लोन के साथ नहीं भेजूंगा। मैं ऐसे टॉपिक पे आज डिस्कस करना चाहता हूं जिसका इंफॉर्मेशन बहुत कम है बट हो जाता है, उसके लिए परेशान नहीं होना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ बात बता दूं कि आज का जो टॉपिक है वो बहुत 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 ही प्रैक्टिकल टॉपिक है, बहुत इमोशनल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इन सब बातों को गौर से देखना। एमबीए के लिए एजुकेशन लोन लेना चाहिए या नहीं चाहिए? पहला तो है एजुकेशन लोन कैसे मिलता है, हम वो भी बात करेंगे एट द लास्ट। आप हमारे पोर्टल के थ्रू भी एजुकेशन लोन को देख सकते हो कि कौन सा बेस्ट है, क्या क्या नहीं है। मैं आपको लास्ट में सब कुछ बताऊंगा क्योंकि वो कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है। एजुकेशन लोन लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बात करूंगा, इंपॉर्टेंट भी है, प्रैक्टिकल भी है, इमोशनल भी है। क्या लोन लेना वीकनेस है? ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। क्या लोन लेना रिस्क है? क्या पेरेंट्स का पैसा यूज करना बेटर होगा? बिकॉज मे पेरेंट्स के पास पैसे हैं या कहीं से हमारे पास सेविंग्स है, हम उसे यूज करें या हम लोन ले, ये इंपॉर्टेंट है। क्या बेटी को लोन के साथ विदा करना चाहिए? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है लोगों का कि मेरी बेटी एमबीए करना चाहती है, मैं उसके लिए लोन अभी लूं, क्योंकि लोन का टेन्योर जो होता है वो 5 ईयर्स, जनरली मिनिमम 3 ईयर्स में लोग पेमेंट करते हैं अगर वाइजली डिस्कस कर सके और प्लान कर सके अपने लोन पे आउट को। तो नहीं तो 5 ईयर टू 10 to 12 ईयर्स लोन का टेन्योर होता है। इसी बीच में बेटी की शादी भी होने वाली है। क्या मैं बेटी को लोन के साथ विदा करूं? ठीक रहेगा? एमबीए करवाना गलत तो नहीं हो जाएगा ऐसा? और अगर मेरे पास पैसा ऑलरेडी पड़ा हुआ है तब भी एजुकेशन लोन लेना स्मार्ट डिसीजन हो सकता है क्या? मैं ये डिस्कस करूंगा आज आपके साथ। मैं आज लोन बेचने नहीं आया हूं, इसे दिमाग से हटा दिया कि ये अमीर लोन बेच रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको लोन लेने के लिए फोर्स भी नहीं करता हूं, कभी नहीं। अगर आप मेरे ग्रुप में हैं या कभी वीडियो में देखा है तो अगर आपको लोन चाहिए, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट, मेरे बहुत सारे दोस्त बैंक्स में हैं, हम आपको इस लूप में ले आएंगे और हम सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। वी आर गोइंग टू गिव कि आपको अपना बेस्ट प्रोसेस पता चलता रहे। आप किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं। इवन हमारे पोर्टल पे जब आप एजुकेशन लोन को चेक करोगे तो ऑलमोस्ट सारे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज वहां पे दिखती रहती हैं। तो वी आर नॉट इनटू द प्रोसेस, वी आर जस्ट सेइंग कि अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए, वी आर देयर फॉर यू। हम आपको कनेक्ट कर देंगे लोगों के साथ, उसमें कुछ भी नहीं होगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि एमबीए एजुकेशन लोन को ब्लाइंड फियर से रिजेक्ट मत कीजिए। एजुकेशन लोन है, लोन है, लोन एक लाइबिलिटी है, हम ये सोच के इसे मना नहीं करते। ऐसे बहुत लोगों के लिए बिना एजुकेशन लोन के एमबीए तो पॉसिबल भी नहीं होता है। लोन एक फिनेंशियल टूल है, इसे मान के रखो। इवन आपके पास पैसे भी हैं तो आप इस फिनेंशियल टूल को एक्सप्लोर करो कि अगर आप इसमें कुछ अच्छा निकाल पाते हैं तो उसे देखना स्टार्ट कीजिए। एक फिनेंशियल टूल है, अगर सही कॉलेज, सही अमाउंट और सही रिपेमेंट प्लानिंग और सही फैमिली सेफ्टी के साथ लिया गया तो एजुकेशन लोन बहुत 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 ही अच्छा होता है। ये बोझ नहीं होता है, ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन होती है और ये समझदारी भरा काम होता है। इस वीडियो में मैं पूरे 8 पार्ट्स में आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत डिटेल में होगा तो आप आराम से देखना, समझना क्या है, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको कि लोन लेने से लोग डरते क्यों हैं। मिडिल क्लास फैमिली के लिए लिक्विडिटी जो कैश है का लॉजिक क्या होना चाहिए। डाउटर कैंडिडेट्स के केस में पेरेंट्स को कैसे सोचना चाहिए, मैं वो भी डिस्कस करूंगा। अगर आपकी बेटी है तो लोन कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, रीपेमेंट रियलिटी क्या हो सकती है, और एंड में एक फाइनल डिसीजन फ्रेमवर्क भी मैं आपको बताऊंगा और आप कहां जाके चेक कर सकते हो, सब कुछ बात करूंगा। लोन इज नॉट ऑलवेज बर्डन, समटाइम्स इट इज अ ब्रिज। और फॉर मेनी पीपल्स जो एमबीए करते हैं ये एक ब्रिज होती है कि अगर ये 25 लाख नहीं अगर हमारे पास होते तो हम कहाँ करते, हम जमीन बेचते, हम घर गिरवी रखते, हम क्या करते। तो आपके पास लोन का ऑप्शन है। इवन अगर आपके पास पैसे भी हैं तो भी आप इस वीडियो को देखिएगा, बहुत 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 कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले समझते हैं कि लोग
एमबीए के लिए एजुकेशन लोन लेना क्यों अवॉइड करते हैं? मैंने स्टार्टिंग में भी बात किया है कि एजुकेशन लोन को हमें क्यों अवॉइड करना होता है। पहला रीजन बहुत इमोशनल होता है, स्पेशली डाउटर कैंडिडेट्स, मतलब अगर बेटी कैंडिडेट्स है तो इस केस में पेरेंट्स सोचते हैं कि मैं अपनी बेटी को लोन के साथ विदा नहीं करूंगा। एक ससुराल वाले भी बोलेंगे तो ये तो आ रही है बेटी, कमाती है ठीक ठाक, बट ये उसका तो बहुत सारा पैसा लोन में चला जाता है। क्या बाप के पास इतना भी पैसा नहीं था कि बेटी को पढ़ा पाए? ये बहुत बड़ा इमोशनल डिसीजन होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही बड़ा, कि मैं बेटी के लिए लोन क्यों लूँ, मैं कहीं कुछ और कर दूंगा, उसे मुझे विदा करना है, मैं लोन नहीं लूँ, मैंने पढ़ाया है उसको अच्छे से, मैं लोन क्यों लूँ? क्योंकि समाज क्या कहेगा, समाज क्या नहीं कहेगा, या मैं खुद से क्या जवाब दूंगा अगर भगवान से मिलूंगा तो, कि या मैं किसी से मिलूं तो मैं क्या जवाब दूंगा। ये इमोशंस जेन्युइन होता है कि अच्छा ससुराल वाले क्या कहेंगे, लेकिन इस इमोशन के पीछे फिनेंशियल प्लानिंग का एंगल मिस हो जाता है। मैं आज वो डिस्कस करूंगा आपके साथ कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। अगर हम दूसरे रीजन की तरफ आना स्टार्ट करें तो मेरे पास पैसा है, आपको ऐसा लगता है कि आपके पास पैसा है, देन तो हम लोन क्यों ही ले? मैं बच्चों के लिए कमा रहा हूं ना, मेरे पास पैसा है और मैं कमा किसके लिए रहा हूं? मैं बच्चों के लिए ही कमा रहा हूं, तो लोन मैं क्यों लूं? इस थॉट को भी मैं रिस्पेक्ट करता हूं, बहुत डीपली रिस्पेक्ट करता हूं। शायद अभी मेरे 2 बच्चे छोटे हैं, अगर वो बड़े हो जाए तो उस समय अगर मेरे पास पैसे हों तो मैं क्या करूंगा, वो भी डबल थॉट की प्रोसेस होगी। बट मैं जब भी कुछ काम करूंगा तो टोटल सारे के सारे ऑप्शंस को एनालाइज करूंगा, वे करूंगा, देन फिर मैं प्लान करूंगा। तो मैं आपको सारे ऑप्शंस आज बता रहा हूं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन पैसा होना और पूरे पैसे एक ही जगह पे लगा देना, दोनों अलग बात होती है। सेविंग्स फैमिली की सिक्योरिटी होती है, इसको मान के रखिएगा। अगर मैं अपनी बात बताऊं या कॉमन जनरल, अगर मैं मिडिल क्लास फैमिली की बात बताऊं, अगर मिडिल क्लास मैन की बात बताऊं, तो कभी मैं आपको अपनी पर्सनल बातें बताता हूं, हो सकता है कि गलत हूं मैं। अगर कभी कभी लाइक द कोविड के टाइम में मैंने इसको फील किया है, अगर मेरे अकाउंट में पैसे कम हो जाते थे, कोविड में ये हुआ है, तो मैं परेशान हो जाता था। बीइंग एन इंडिपेंडेंट, जनरली मेल तो हमेशा इंडिपेंडेंट ही होते हैं ना, फीमेल को इंडिपेंडेंट वुमेन बोला जाता है, बट वी आर ऑल्सो द इंडिपेंडेंट। अगर हमारे अकाउंट में पैसे होते हैं ना, तो ये इंडिपेंडेंट के पास एक इनर एनर्जी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास पैसे हैं, आप अपने बच्चों के लिए ही तो कमा रहे हैं, अच्छी बात है। क्या हम उसको कहीं और एंगल से देख सकते हैं, या बेटी के साथ भी हम किसी और एंगल के साथ देख सकते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सारी कमाई, बिकॉज 20-25 लाख होती है, कोई एक ही जगह लगा दे? डिपेंड करता है कि कब लगाए कब नहीं लगाए। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोन लेने पे रुकते क्यों है। तीसरा रीजन होता है, हमारे घर में कभी लोन नहीं लिया गया, आज तक घर में किसी ने लोन नहीं लिया है, हम रिलेटिव से मांगकर लगा देंगे पैसे, बैंक से लोन नहीं लेंगे। घर में किसी ने लोन नहीं लिया है तो हम लोन क्यों लें? क्या आपके घर में किसी ने 25 लाख का एजुकेशन करने गए हैं? क्वेश्चन तो ये भी उठना चाहिए ना। लेकिन रिलेटिव्स का पैसा जीरो इंटरेस्ट लग सकता है, पर इमोशनल इंटरेस्ट बहुत हाई होता है, इसे मान के रखिएगा। मैंने उसके बच्चे को पढ़ने के लिए एक्स रुपीज दे दिया था, वो तो मतलब वो बोल भी नहीं रहे थे, मैंने दे दिया। ये आप सुन सकते हो बिकॉज आपका उनसे रिश्ता बहुत अच्छा है, जैसे आप किसी रिलेटिव से मांग रहे हो, बट आपका बेटा क्या वो सुन सकता है? हो सकता है मानो वो भी सुन सकता हो, बट आपके घर में आई हुई बहू या आपके घर में आया हुआ दामाद, वो अगर सुने कि अरे तुम्हें पता है तुम्हारे हस्बैंड को तो मैंने पढ़ने को पैसा दिया था, वो नॉर्मली बोल गए हो, बट क्या इसको वो टिस लग सकती है या दामाद को ये लग सकता है? हम ये सोचेंगे, आपको ये सोचना होगा। हो सकता है मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, बट हमें ये देखना होगा। आई एम अ ज्वाइंट फैमिली, मैं ज्वाइंट फैमिली में पढ़ा बढ़ा हूं, बहुत ऐसी कुछ बातें लग जाती है। इमोशनल इंटरेस्ट बहुत बड़ी बात होती है। बैंक लोन प्रोफेशनल होता है, टर्म क्लियर होती है, रिलेटिव्स के साथ टर्म्स क्लियर नहीं होती है, रिलेशनशिप आता है। ऐसे बहुत बार बोला गया है जहां पैसे आते हैं वहां रिलेशनशिप टूटना स्टार्ट हो जाती है, बट वो सेकेंडरी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर लोग देना चाहें तो लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं। फोर्थ फियर होता है रीपेमेंट का, जो कि एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट फियर है। लोग कैलकुलेटर देखते हैं और सोचते हैं कि 20 लाख का लोन लिया है, 15 साल में 35 से 40 लाख लोन बढ़ के हो जाएगा पेमेंट करते करते। फियर रियल है कि इतना बड़ा 20 लाख के बदले हम 40 लाख पे कर रहे हैं, क्यों ही ले, अभी कहीं से पैसे डाल देते, मेरे पास है।
फियर बहुत सही है, यहां समझना होगा 15 ईयर मैक्सिमम टेन्योर होता है, मोर और लेस, डेस्टिनी नहीं होती है। इसे याद रखिएगा, दिस इज नॉट अ डेस्टिनी। स्मार्ट रिपेमेंट से आप 5 से 8 साल में भी लोन को चुका सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। इसलिए पहले फियर समझने से पहले, डिसीजन को लेने से पहले, मैं किसी भी डिसीजन को लेने के पहले फियर समझाना चाहता था कि फियर है क्या नहीं है। तो बिफोर जजिंग द लोन, अंडरस्टैंड द फियर बिहाइंड इट। मैंने 4 मेजर फैक्टर्स को यहां पे लिस्ट डाउन किया है, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। बेटी के लिए लोन नहीं लेंगे, मेरे पास पैसा है, हम अपने बच्चे के पैसे को ही तो कमा रहे हैं, वो होगा। और हमारे फैमिली में कोई लोन नहीं लिया है, या 20 लाख के बदले हम 30-40 लाख रुपए क्यों लगाना चाहें, और हम करना चाहें तो कैसे करेंगे। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं अपनी लर्निंग से आपको बता रहा हूं, मैंने बहुत कुछ लोगों को देखा है, मैं उससे बता रहा हूं, तो शायद ये वीडियो बड़ा हो, पर आप इसको एक स्टोरी की तरह सुनिएगा, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। अब मैं मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना चाहता हूं, आपके पास गौर से सुनेंगे। अगर आपके पास 15 लाख या मान लो 20 लाख का सेविंग है, जो कि बहुत मिडिल क्लास में नहीं होता है, मान लिया कि है, आप अपर मिडिल क्लास में हो, तो वो सिर्फ फी पेमेंट का अमाउंट नहीं है। आपने बच्चों की प्लानिंग की होगी 15-20 साल पहले कि वो जब 10th करेगा तो इतने डालेंगे, 12th करेगा तो ये डालेंगे, ग्रेजुएशन में ये पैसे डालेंगे, अगर वो मास्टर डिग्री करने जाएगा तो भी हम उसके लिए पैसे जमा करके रखे हुए थे, पहले से प्लानिंग की हुई थी, या आपके पास सेविंग्स है। तो हम बात करते हैं, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली हो तो ये जो 15-20 लैक्स होता है ना, आप मान के चलिए, मैं यहां पे बात करना चाहता हूं एज अ गार्डियन अभी, कि आप पेरेंट्स हो, ये जो पैसा आपने जमा किया है, आपने प्लानिंग किया होगा कि बच्चे पे लगाएंगे, लेकिन सोच के देखिए एक बार, आपने कोविड देखा होगा, कोविड में कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग सबके घर हो रही थी। कभी भी किसी के लाइफ में अनसर्टेनिटी हो जाती है। अगर मैं पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो क्या ये पैसे आप बच्चों के एजुकेशन पे लगाना चाहिएगा? डेफिनेटली लगाना चाहिए। हम लाइफ जीते ही अपने बच्चों के लिए, बट क्या ये फैमिली का इमरजेंसी फंड नहीं बन सकता है क्या? सोचना आप, बच्चे के पास एक ऑप्शन है कि वो बहुत कम इंटरेस्ट में लोन लेके दे सकता है, तो आप इस फंड को बचा के रखिए। कोविड हमें बहुत कुछ सिखाया है, उससे सीखिए। वो मेडिकल सेफ्टी के लिए हम बचा के रख सकते हैं 20 से 25 लाख, हमें लिखना चाहिए। वो जॉब लॉस कुशन नहीं भी बन सकता है हमारा, इसे मान के रखो कि हमारी जॉब चली गई या हमें कुछ हो गया, तो हमारी फैमिली को कौन देखेगा? अभी तो आप ही तो देख रहे हो ना, बच्चे की पढ़ाई भी आप खुद से कर रहे हो। अगर कल को आपको कुछ हो गया, मैं टचवुड ऐसा नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं, बट हमें सोचना पड़ता है। मैं गार्डियन हूं, मतलब जब तक पापा थे तब तक तो बहुत ज्यादा टेंशन ही नहीं था, जब तक पापा के छांव में बड़ा हुआ। मैं 22 या 23 ईयर्स से खुद से कमाना स्टार्ट किया हूं, उसके बाद पापा से बस मैंने एक ही बार पैसे लिए हैं, इन द टाइम ऑफ कोविड। तो अगर आपके पास सेविंग्स हैं, और कोविड में एजुकेशन बहुत ज़्यादा हिट हुई थी, बिजनेस बहुत ज़्यादा हिट हुआ था, तो मैंने बहुत कुछ सीखा है कि अगर हमारे पास पैसे हैं तो क्यों ना हम उसे कुशन की तरह यूज करें। बच्चों के लिए मैं अभी जान दे दूंगा, पैसे क्या बड़ी बात है, बट हम उसे सोचना है ना कि मुझे उस बच्चे को पढ़ाना है, उसके बाद उसको हो सकता है आगे भी सपोर्ट करने की जरूरत हो मुझे। अभी अगर आपके पास एक ऑप्शन है एजुकेशन लोन का, तो हमें अवेल करना चाहिए, शायद अगर हम करना चाहे तो। ये घर की स्टेबिलिटी भी देता रहता है। अगर आपके पास 15-20 लाख का कुशन है तो आपको स्टेबिलिटी मिलती है। आप इसे एक ही बार में एजुकेशन पे खर्च मत कीजिए, ये मेरा सुझाव है। अगर एमबीए का टोटल कॉस्ट 25 लाख है और आप अपनी सारी सेविंग्स तोड़ देते हो, मान लिया, तो आप बताओ ना, पेपर आप कहां लगाओगे? डेट फ्री लगाओगे, लेकिन प्रैक्टिकली आप, मतलब आपको लगेगा पेपर फ्री है, डेट फ्री है, अगर आप सारे पैसे लगा के उसमें दे देते हो। कोई लोन नहीं है, बच्चा बड़ा होगा, कमाएगा, तो हमारे लिए तो कमाएगा। मैं यहां पे फिर से एक एडवर्सिटी की बात करता हूं, बच्चा कमाएगा, शादी भी आप उसकी करोगे, तो क्या आने वाले फैमिली मेंबर्स के साथ आपकी कैसी बनेगी, कैसी नहीं बनेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, आपको अपने लिए भी, और आप अपने लिए नहीं ना, आपके साथ आपकी वाइफ भी हो सकती है, आपके साथ उसका दूसरा छोटा बेटा भी हो सकता है, के लिए कुशन रखना चाहिए। मैं हमेशा एडवर्स इस वीडियो में क्यों बोल रहा हूं कि अगर आपको कुछ हो जाए, या आपकी आने वाली बहू या दामाद अच्छे के साथ आपको बिहेव नहीं करे, हमें वर्स्ट भी देखना चाहिए। वी वर्क ऑन, अगर आप एमबीए जाओगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जाओगे, तो अल्फा बीटा गामा, हम हर एक प्रोबेबिलिटी को वे करते हैं प्रोजेक्ट्स पे, देन हम प्लान करते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा।
तो आप सोचिए, आप अपनी लिक्विडिटी को प्रिजर्व करके रखो। मैं हमेशा ये सजेशन देता हूं, सारे पैसे इन्वेस्ट नहीं करो। इवन मेरे पास, मैं आपको बताता हूं, आई एम अ टीचर एडुकेशन, मैं बिजनेसमैन भी हूं, एंटरप्रेन्योरशिप भी हूं। तो मेरे पास जो कैश होता है मैं जनरली उसको होल्ड करता हूं, बिजनेस के लिए अलग से सोचना स्टार्ट करता हूं। बिजनेस इज अ डिफरेंट आइडेंटिटी। उसके लिए कभी कभी मैंने बहुत बार मैंने लोन लिया है, लोन रिपे किया है, बिजनेस को ग्रो किया है। बट अपनी सेविंग्स को मैं ट्राई करता हूं कि बहुत ज़्यादा टच नहीं हो। बट हुई है कई बार, मैं मना नहीं कर रहा हूं, हुई है बहुत बार। बिकॉज एज ए पर्सन मैं बात करूं, मैं फैमिली और बिजनेस को अलग नहीं कर पाता हूं। समटाइम्स बिजनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फैमिली सेविंग से। आई एम टॉकिंग अबाउट फैमिली को नहीं, फैमिली सेविंग से। तो फैमिली की सेविंग्स निकाल कर मैंने यहाँ डाला और फिर जब वापस पैसे हैं तो यहाँ से यहाँ डाला, दैट इज अ ट्रेड ऑफ। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि हम अपनी सारी सेविंग्स एक जगह, ऐसी जगह लगा दे जहां दूसरा ऑप्शन है, तो उसे आपको सोचना चाहिए। फैमिली डिसीजन सिर्फ बेस्ट केस पर नहीं लेना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, जो मैं हमेशा बात कर रहा हूं, ये मत सोचिए कि प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो जाएगी और सब परफेक्ट होगा। सोचना चाहिए, बट हो सकता है कि नहीं हो। और सिर्फ वर्स्ट केस पर भी डिसीजन मत लीजिए। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि आपको तीनों डिसीजंस, तीनों सिनारियो देखना होगा। वर्स्ट केस, ऑप्टिमम केस, बेस्ट केस। वर्स्ट केस में अगर मार्केट वीक रहा, प्लेसमेंट डिले हुआ, फैमिली इमरजेंसी आई, तो क्या बेटर होगा? सेविंग्स जीरो कर देना या सेविंग्स को सेफ्टी फंड के रूप में रखना, क्या बेस्ट होगा? ये आप देखिएगा। मेरा व्यू क्लियर है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए जब लो कॉस्ट एजुकेशन लोन अवेलेबल हो, तो सारी जमा पूंजी एजुकेशन में लगा देना हमेशा स्मार्ट डिसीजन नहीं होता है। जब हमारे पास ऑप्शंस हैं तो हमें अवेल करना चाहिए। हमें दोनों ऑप्शंस को वे करना चाहिए कि हम कहां डाल सकते हैं। लिक्विडिटी कॉन्फिडेंस देती है। मैंने हमेशा कहा है आपको, लिक्विडिटी का मतलब अगर आपके अकाउंट में कैश हो तो। और कॉन्फिडेंस एमबीए जर्नी में बहुत काम आता है। ये हमारे साथ तो पापा खड़े हैं। अगर बेटे के दिमाग में ये होना कि हमारे साथ तो पापा खड़े हैं, तो वो बहुत कुछ रिस्क ले सकता है। अगर उसके दिमाग में हो कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो रिस्क नहीं लेता है। बहुत बार किसी कॉर्पोरेट में काम करता है, वहाँ पे उसको काम करना अच्छा नहीं लगे तो भी वो घुट घुट के काम करता है। आप बेटे के लिहाज से सोचिए। अगर आप बेटे हैं तो पेरेंट्स के लिहाज से सोचिए कि उनकी जमा पूंजी को मैं बहुत ज़्यादा क्यों यूज करूँ। लेकिन सबसे अच्छी बात है, अगर बेटे को लगता है ना कि मेरे सर पे किसी का हाथ है, तो वो रिस्क फ्री होकर बहुत अच्छे डिसीजंस को ले सकता है। तो हम अपनी सारी जमा पूंजी एक जगह नहीं डालना चाहेंगे। मैं हमेशा बोलना चाहता हूं, आपके पास ऑप्शंस हैं तो ऑप्शंस को अवेल कीजिए, और ये आपके लिए बेटर होगा। इसे याद रखिएगा। अब जो एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूं, विच इज इमोशनल टच। अब मैं स्पेशली पेरेंट्स से बात करना चाहता हूं, गौर से सुनना, जिनकी बेटी है जो एमबीए करना चाहती है। बहुत पेरेंट्स के माइंड में होता है, आई एम फ्रॉम द बिहार, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मैं शायद इस बात को रख रहा हूँ। बहुत सारे लोग इस चीज़ को टच नहीं कर पाए, फील नहीं कर पाए, तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा होता है। बेटी एमबीए करना चाहती है। बहुत पेरेंट्स के माइंड में होता है कि मैं अपनी बेटी को लोन के साथ नहीं भेजूंगा। मैं इस इमोशन को कंप्लीटली रिस्पेक्ट करता हूं, आप ये मान के रखिए। लेकिन इसका सॉल्यूशन लोन अवॉइड करना ही हो, जरूरी तो नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप लोन ले लीजिए, लेकिन बेटी को इमोशनल बर्डन मत दीजिए। अगर फैमिली के पास सरप्लस है तो आप अपना पैसा एफडी में डालिए। ये मैं नॉन बेटी के लिए भी बोल रहा हूं, एफडी डालिए। लिक्विड फंड्स इमरजेंसी फंड के लिए हमेशा सेफ इंस्ट्रूमेंट में बना के रखिए। और जब एफडी डालते हैं, कहीं आप और पैसे डालते हैं जहां इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बढ़ता जाता है। लोन का जो ईएमआई होता है ना, वो रिड्यूसिंग होता है। तो अगर मैं दोनों को, अगर मान लो कि लोन आपको 6.8% में मिल रहा है और यहाँ पे एफडी भी आपका 6.8% का चल रहा है, तो यहां से मिलने वाला पैसा हमेशा इस लोन से पैसे से ज्यादा होगा। नेट सम जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो मुझको यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा बचा हुआ है तो आप उसमें डालिए, आप उसको पूरी तरह से यूज कर सकते हैं, ऐसा उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, मैं यही मानता हूं कि अगर हमारे पास बैलेंस है तो मैं यहां से पैसे उठाऊंगा, इसको एफडी में डाल दूंगा, बाकी जो यहां से इंटरेस्ट मिलेगा यहां मैं उसको लगाता रहूंगा। दिस कुड बी वन वे हो सकता है। प्लेसमेंट के बाद स्ट्रक्चर्ड पार्ट पेमेंट कर सकते हैं आप। व्हाट यू मीन ऑफ द पार्ट पेमेंट? अगर बेटी चाहे तो वो भी कंट्रीब्यूट कर सकती है। सिंपली मैं बताता हूं आपको, आपकी बेटी है, आपके पास पैसे हैं, कहीं से उधार लेके या कहीं से भी आप पैसे जुगाड़ करना चाहते हैं, मैं आपसे बोलूंगा कि आप लोन ले लीजिए और ईएमआई खुद से पे कीजिए। आप पे करो ना, बेटी पे लोन नहीं है।
सामने जब ससुराल आएंगे, हमारे बिहार में इसको बोलते हैं अगुआ आएंगे, मतलब जब हम जाएंगे उनसे बात करने, बोलेंगे एमबीए की है। अच्छा, पूछने वाले अगर बहुत बदतमीज होंगे तो पूछ लेंगे लोन भी लिया था क्या, आपकी बेटी कैसे आ रही है, तो बोले आप चिंता मत करो, हमने लोन लिया था बट वो लोन मैं पे कर रहा हूँ, तो बेटी पे कोई लोन नहीं, आप ऐसे बोल सकते हैं। अगर बेटी चाहे तो कुछ पार्ट पेमेंट वो भी कंट्रीब्यूट कर सकती है अपनी सैलरी से। आप आराम से काम कीजिए, लोन आप पे कीजिए अगर आपको करना है। लोन की प्लानिंग में अगर आपको डिस्कस करना हो तो मैं हेल्प कर सकता हूं, हमारी टीम आपको हेल्प कर सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको लोन का बोझ साथ दे रहे हो, इसका मतलब है कि फैमिली अपनी फाइनेंशियल सेफ्टी बचाकर एजुकेशन फिनांस कर रही है। सिंपल से अगर मैं स्पेशल वर्ड्स में बात करूं तो बेटी को लोन के साथ नहीं, फाइनेंशियल सेफ्टी के साथ एमबीए करवाइए, और बेटी को बिना बर्डन, बिकॉज लोन तो आप पे कर रहे हो ना, बिना बर्डन और आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी भी है, उसे ससुराल में विदा भी कीजिए। या हो सके तो आप उसके हस्बैंड को अपने घर में रख लीजिए। आजकल कल्चर बहुत ज्यादा है, ये नए रीत हैं, बेटी को विदा नहीं करेंगे, बेटी को बड़ा करेंगे और फिनेंशियली बर्डन के साथ। आज के टाइम में लड़कियों की एजुकेशन, इंडिपेंडेंस और करियर को लोन के स्टिग्मा से जज नहीं करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स वो नहीं जो लोन से बचता है, रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स वो है जो चाइल्ड का फ्यूचर और फैमिली की सेफ्टी दोनों प्रोटेक्ट करता है। दिस लाइंस को आप दोबारा सोचना। रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स वो नहीं जो चाइल्ड का फ्यूचर और फैमिली की सेफ्टी दोनों सोचता है। रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स वो है जो हर एक चीज को जज करता है। आप आराम से सोचना। कुछ अगर आपको हमारी गाइडेंस की जरूरत हो तो मैं आपसे बात कर सकता हूं, दो इट हैज सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ द 500, कि सर क्या करना चाहिए। आई एम नॉट ओनली कि सर मुझे कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, कौन सा मुझे कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए। आप मुझसे बात कर सकते हो, अगर आप पेरेंट्स भी हो तो खुद से बात कर सकते हो कि मेरी बेटी का क्या है, क्या करवाऊँ क्या नहीं करवाऊँ, मैं लोन लेना चाहिए या नहीं चाहिए, मैं सब में बात करना चाहता हूँ। अब हम आते हैं पार्ट 4 पे। बहुत लोग कहते हैं सर वर्स्ट केस क्यों सोचना है, बहुत लोग मुझे सर आप वर्स्ट क्यों सोच रहे हो और सोचवा क्यों रहे हो आप, हम वर्स्ट सोचेंगे तो वर्स्ट ही तो होगा, हम बेस्ट केस क्यों नहीं सोचते। मैं कहता हूं बेस्ट केस सोचिए, लेकिन डिसीजन सिर्फ बेस्ट केस पर मत लीजिए। फिनेंशियल डिसीजन हमेशा 3 सिनारियो थिंकिंग से लेना चाहिए। बेस्ट केस, एमबीए के बाद अच्छी प्लेसमेंट मिलती है, ज्वाइनिंग स्मूथली होती है, सैलरी एक्सपेक्टेड से बेटर मिल सकती है, लोन 3 to 5 ईयर्स में क्लोज हो जाता है। इस केस में लोन लेना प्रॉब्लम ही नहीं है, हम 3 से 4-5 साल में लोन को क्लोज कर दिए, ईएमआई का बर्डन नहीं है, मतलब पे नहीं करते हैं। बेस्ट केस सिनारियो लोन ले लीजिए, हम इसमें भी कर सकते हैं, इस केस में भी लोन को लेना बुरा नहीं है। ऑप्टिमम केस को भी मैं डिस्कस करता हूं, बिकॉज मैंने चीजों को हर एक सिनारियो में जज करना सीखा है, उसको हम देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। इवन इन मैथ्स के क्वेश्चंस या एलआरडीए जब भी मैं पढ़ाता हूं तो उनको सारे केसेस बताता हूं कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या हुआ। इसलिए मैं बोलता हूं कि जब पढ़ा दूंगा तो बाहर से तो नहीं आएगा। अब आते हैं ऑप्टिमम केस में, सैलरी डिसेंट मिल रही है प्लेसमेंट के बाद, ईएमआई मैनेजेबल है। ईएमआई क्या है, मैनेजेबल है। स्टूडेंट ग्रेजुअली ग्रो कर रहा है, मतलब आप ग्रो कर रहे हो कैरियर में, लोन 5 से 8 साल में क्लोज होता है, ये भी प्रैक्टिकल सिचुएशन बनता है, अच्छी बात है, हम चुका सकते हैं। नाउ हम आते हैं वर्स्ट सिचुएशन में, प्लेसमेंट डिले हो गया, सैलरी एक्सपेक्टेड से कम मिल गई, मार्केट वीक हो गया, बिकॉज सब कुछ आपके हाथ में नहीं है ना, मार्केट कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या फैमिली में कोई इमरजेंसी आ गई, टचवुड ऐसा नहीं हो। अब सोचिए, अगर फैमिली ने सारी सेविंग्स फी में लगा दी तो स्टूडेंट और फैमिली दोनों प्रेशर में आ जाएंगे। लेकिन अगर लोन लिया और सेविंग्स सेफ रखी तो फैमिली के पास कुशन हमेशा रहेगा। अब मैं यहां पे वो बात नहीं कर रहा हूं कि सर मेरे पास सेविंग ही नहीं है, अगर आपके पास सेविंग नहीं है तो आपको लोन लेना ही चाहिए। आप एजुकेशन को मत रोकिए, आगे हम पे करेंगे। मैं उन लोगों के लिए बात अभी कर रहा हूं कि जो लोन लेने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। इसलिए लोन का डिसीजन इमोशन से नहीं, सिनारियो एनालिसिस से लेना चाहिए, और सिनारियो एनालिसिस लेके कीजिए। जो ऑप्शन बेस्ट केस में अच्छा लगे, ऑप्टिमम केस में मैनेजेबल हो, और वर्स्ट केस में फैमिली को प्रोटेक्ट करे, वही एक समझदारी भरा डिसीजन होता है। प्लानिंग इज नॉट नेगेटिविटी, इट इज मैच्योरिटी, इसे याद रखिएगा, ठीक है। मैं अगर आपसे बात करूं यहां पे कि सर मैं आपसे बात करने के लिए पैसे क्यों दूं, या मैं किसी कंसल्टेंट को पैसे क्यों दूं, तो बिकॉज अगर आप एमबीए जाओगे तो आप कंसल्टिंग या कंसल्टेंसी
के बारे में बात करते हो, तो मैं किसी और को क्यों बोलूं? मैं भी सेकंड पार्टी थॉट लेता हूं, उनसे डिस्कस करता हूं, समटाइम्स मैं पे भी करता हूं किसी डिसीजन को लेने के लिए। अच्छा, मेरा ये सोचना है, तुम क्या सोचते हो? बिकॉज वी नो कि अगर मैं किसी से बात कर रहा हूं जो प्रोफेशनल है, उसके लिए टाइम इज द मनी। तो इसमें कहीं नहीं सोचना चाहिए कि हम कंसल्टेंसी ले रहे हैं, हमें कुछ ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा। कंसल्टेंसी लेने में कभी समझदारी भरा ना नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि बात करने से कुछ बातें बन सकती है, हमेशा लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप सुपर हीरो हो, आपकी बातें सब कुछ होती है, तो भी मैं चाहता हूं कि मैं कहीं कहीं मैं अपने आप को मानता हूं कि आई एम 10 out of 10, विच इज कुड बी अ ओवर कॉन्फिडेंस। बट उस टाइम पे जब मुझे लगता है कि मैं 10 out of 10 हूं, तो भी मैं बच्चों से बात करता हूं, अपने बच्चों से जो कंसल्टेंट हैं, जो मुझको जानते हैं, या किसी कंसल्टेंट से बात करता हूं कि मैं ये सोच रहा हूं, तुम बताओ कि कहां पे मैं गलत हूं। मैंने बहुत सारे डिसीजन के बारे में बात की है, देन फिर मैं वे करता हूँ। प्लानिंग तो मुझे खुद से करनी है, मैं वे करता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ। ठीक है, उसको देखना स्टार्ट करते हैं। अब लोन एज ए कैरियर कैपिटल, ये वर्ड है, मैं आपको बता दूं, इस पार्ट में मैं बात करना चाहता हूं, एमबीए लोन इज नॉट कंजम्पशन, इट कैन बी कैपिटल क्रिएशन ऑल्सो, इट इज कैपेबिलिटी, ये याद रखिएगा। अब आते हैं, अब एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझिए, जो मैं इस स्लाइड के थ्रू आपको बताना चाहता हूं, इस स्लाइड में बताना चाहता हूं। हर लोन सेम नहीं होता है। कार लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, वैकेशन लोन और एजुकेशन लोन एक कैटेगरी में नहीं आती हैं, इसे जान मान के रखिए। अगर आप फोन या वेकेशन के लिए लोन ले रहे हैं, वो कंजम्पशन है, आप कंज्यूम कर रहे हो, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप एमबीए के थ्रू अपनी अर्निंग कैपेसिटी इंप्रूव करने के लिए लोन ले रहे हो, अपने बच्चों की अर्निंग कैपेसिटी इंप्रूव करने के लिए और उनका वाइडर होराइजन करने के लिए लोन ले रहे हो, तो वो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है, ये कंजम्पशन नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। तो ये प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में और उस दायरे में आ जाता है। एजुकेशन लोन का एडवांटेज ये होता है कि प्रीमियर इंस्टीट्यूट के लिए बैंक्स कंपेटिटिवली बेटर रेट्स दे देती है आपको। जो अभी चल रहा है 6.75 सीबीआई देता है, समटाइम 6.7 या 6.8 पे एसबीआई देता है, और पीएनबी तो हमेशा 6.85 के लिए आपको खड़ा रखता है कि आप आओ लोन लो, विच इज नॉट अ बिग नंबर्स। पर्सनल लोन रेट्स के कंपेरिजन में एजुकेशन लोन का स्ट्रक्चर बेटर होता है। पर्सनल लोन तो 13%, 11% से स्टार्ट होता है। इसमें मोरेटोरियम भी होता है, आपको पता है ना। मोरेटोरियम क्या होता है कि अगर आपका 2 साल का एमबीए है, तो आपको अगले 1 साल तक बोला जाता है कि तुम जाओ, तुम क्या करो, तुम जॉब खोजो और तुम ईएमआई पे करना नेक्स्ट ईयर से। मतलब अगर आपका एमबीए 26-28 है, तो ईएमआई स्टार्ट होगी 29 जून से। ठीक है, तो आपके पास 1 साल का होगा, बट इसके टाइम इस बीच में आपका सिंपल इंटरेस्ट लगता रहता है, जो भी बहुत सिंपल है। अगर आपकी जॉब तुरंत लग जाती है, तो ये जो मोरेटोरियम पीरियड है जिसमें इंटरेस्ट एसआई है, आप इसी पीरियड से अपना ईएमआई स्टार्ट कर दो, उनमें लोन भरना स्टार्ट कर दो, तो आपको आगे सेफ्टी कुशन मिल जाएगा। व्हाई नॉट, ऐसा किया जा सकता है। एजुकेशन लोन का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनाया है गवर्नमेंट ने, इसे और थोड़ा बेटर करने की जरूरत है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। तो आपको मोरेटोरियम पीरियड मिलता है, रीपेमेंट आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट को एमबीए के ड्यूरिंग फुल ईएमआई का प्रेशर नहीं होता है, अभी आप चिंता मत कीजिए। तो आपको 2 साल का एमबीए 1 साल और मिल जाता है। लेकिन स्मार्ट फैमिली मोरेटोरियम को इग्नोर नहीं करती है, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। अगर पॉसिबल हो तो इस पीरियड में सिंपल इंटरेस्ट पे करते रहिए, आप ईएमआई पे करते रहिए, इससे फाइनल बर्डन नहीं होगा, आपका पे आउट कम हो जाएगा, इंटरेस्ट कम हो जाएगी, आप इसमें काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम भी बहुत सारी है, तो अभी जो लोन लेना है, जितने भी आईटी आईएम्स के लोन हैं, वो आपको इसी के राउट होते हुए जाएंगे। पीएम विद्या लक्ष्मी राउट जो आपका है, इसी के थ्रू सब कुछ होगा। आपको पहले इस पोर्टल में रजिस्टर करना होगा, या आप हमारी टीम से बात करते हैं तो वो सारा काम आपके लिए कर देंगी। सब्सिडी अवेलेबल है, अगर आप एलिजिबल हो तो मैं आपको टूल दिखाऊंगा जहां आपको दिख सकता है। इनकम क्राइटेरिया के बेसिस पे आपको बहुत कुछ मिलता है। इंश्योरेंस मिल जाती है, जो मैंने आपसे कहा कि इन वर्स्ट सिचुएशन आपने लोन लिया और आपको कुछ हो गया, वर्स्ट सिचुएशन बात कर रहे हैं, तो फैमिली को का एक बेटा एक बेटी भी लूज करेंगे, और उनको क्या होगा, अगर कहीं से और से पैसे उठाते हैं आप, तो बेटा बेटी भी लूज करेंगे और उन्हें एक बर्डन होगा पे करने को। रिलेटिव को तो पे करना ही पड़ता है ना, रिलेटिव थोड़ी बोलेंगी कि अच्छा तुम्हारा बेटा चला गया, ये 10 लाख तुम छोड़ देते हो। एक बार तो ताना मारेंगी, पूछ ही लेंगी ना, हो सकता है छोड़ भी दे, एक बार पूछ ही लेंगी, पूछ के देखो ना जी रिटर्न करेगा या नहीं करेगा वो। तो हस्बैंड बोल सकता है अरे बेटा गया है, क्या ही पूछो, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन वाइफ का होता है ना, यार पूछ के देख लेते हैं ना क्या कर पाएगा, अभी करेगा या बाद में करेगा, अगर वर्स्ट होता है।
एजुकेशन लोन में इंश्योरेंस पॉलिसी इन्वॉल्व होती है, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पैसा देना होता है, वो लोन में ही कटता रहता है। अगर बाई चांस कुछ होता है तो पॉलिसी आपके लोन को टेक ओवर कर देती है, आपको कुछ नहीं करना। तो फिनेंशियल सेफ्टी में आप हमेशा रहते हैं। ये सब चेक करना बहुत जरूरी है कि मार्जिन मनी क्या है, प्रोसेसिंग फी क्या है, बहुत जरूरी है। लोन लेने से पहले सिर्फ इंटरेस्ट रेट मत देखिएगा, कंप्लीट लोन स्ट्रक्चर समझिएगा। एजुकेशन लोन स्मार्ट तभी हो सकता है जब उसके रूल्स समझकर डिसीजन लेना चाहिए। तो अभी जो है, एट इफ यू कैन टेक लोन फ्रॉम द गवर्नमेंट बैंक्स, जहां का प्रोसीजर थोड़ा बेटर है, सीबीआई, एंड उनका ब्रांच कौन सा है वो भी देख लीजिएगा। पीएनबी, जो मैं पर्सनली जानता हूं, वो कॉर्पोरेट से हम लोग का डील होता रहता है, लोन आपका ब्रांच ही देगा, बट हम सारा डील कॉर्पोरेट से करते हैं। एसबीआई है, झारखंड में आपका जीएसएससी योजना है, आप उसमें भी आ सकते हैं। तो ये आपका क्या है, कैपेबिलिटी क्रिएशन है, इसको एज ए बर्डन नहीं देखिएगा। अब हम आते हैं रीपेमेंट कैसे किया जाए, द पार्ट नंबर 6। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, आप आराम से ब्रेक या डबल स्पीड में भी करके देख सकते हैं। अब लोन रिपेमेंट रियलिटी समझने की बहुत जरूरत है। बहुत लोग बोलते हैं सर 20 लाख का लोन 15 साल में 35 से 40 लाख बन जाएगा। ये कैलकुलेशन गलत नहीं है, 100% ऐसा होता है, लेकिन इनकम्प्लीट है थोड़ा सा। हम 15 साल मैक्सिमम टेन्योर की तरफ क्यों जाएं? आप लोन सैंक्शन करो, बड़ा अमाउंट, कम अमाउंट विड्रॉ करो और उसमें बोलो कि 15 साल में पे करेंगे। आप अपने पे आउट को इस तरह से स्ट्रक्चर करो कि 15 साल से पहले ही पे कर दे, आपका ईएमआई कम, आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। ये होता है ना, आप पहले प्री पे आउट तो कर ही सकते हो। 15 साल मैक्सिमम टेन्योर होता है, आप लोन को 15 साल के तक ड्रैग करना ही नहीं है ना, हम उसे पहले ही कर दें। ऐसा क्यों रूल लगा हुआ है कि हमें 15 साल तक ही पे करना है? हम उसे पहले कर देंगे, हम उसे क्या करेंगे, उसके पहले पे करेंगे। तो हम पहले पे कर देते हैं। एमबीए के बाद अगर सैलरी स्टेबल है, अगर आपको लगती है कि स्टेबल है, तो आप बोनस, ज्वाइनिंग बोनस, इंटर्नशिप स्टाइपेंड, सैलरी इंक्रीमेंट और एनुअल सेविंग से प्रिंसिपल रिपे करते रहिए। जो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा उसको पे करो, प्रिंसिपल पे कर सकते हो आप। स्मार्ट रिपेमेंट से लोन का रियल इंटरेस्ट बर्डन काफी कम हो जाता है, काफी रिड्यूस हो जाती है। एक मिस्टेक्स बहुत डेंजरस है, एजुकेशन लोन अप्रूव नहीं हो रहा है तो पर्सनल लोन ले ले, ये रिस्की है, ऐसा मत कीजिएगा। आप डिस्कस कर लीजिए, अगर आपको अगर ऐसा करने को लगता है तो। मैं बहुत रेयर सजेस्ट करता हूं कि आप ऐसा करो, पर्सनल लोन ले लो, बट आप मुझसे डिस्कस कर लो, आप किसी सीए से डिस्कस कर लो कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है। ये रिस्की है, पर्सनल लोन हाई इंटरेस्ट पर होता है। क्रेडिट कार्ड डेट तो और डेंजरस चीज है। अगर एमबीए के लिए आपको हाई इंटरेस्ट लोन लेना पड़ रहा है तो डिसीजन पॉज कीजिए, कॉलेज आरओआई फी, प्लेसमेंट प्रोफाइल लिस्ट सब दोबारा चेक कीजिए और किसी एक कंसल्टेंट या किसी एक नॉलेजेबल पर्सन से बात कीजिए। लोन लेने के फर्स्ट डे रीपेमेंट प्लान बना लो अभी से आप, कि मेरा क्या प्लान है, मेरे को जो पैसे आएंगे क्या करेंगे। मोरेटोरियम में इंटरेस्ट का क्या करना है ये भी सोच लीजिए। ईएमआई का साइज क्या होगा, इमरजेंसी फंड कितना बनेगा, पेरेंट सपोर्ट करेंगे या नहीं, या स्टूडेंट को खुद से पे करना है, ये याद रखिएगा। लोन 5 साल में हम क्लोज कर पाएंगे क्या, या 7 ईयर में तो कर ही देना है, दिमाग में ये होना चाहिए। ये क्लैरिटी होनी। आप लोन लो 15 साल का, बट ट्राई करोगे 7 to 8 ईयर्स में क्लोज कर दें। मैंने लोन लिया था, वो मेरे को लगता है कि 4 या 5 ईयर्स में मैंने लोन को क्लोज कर दिया था, देन दैट्स अ फ्री। ड्यूरिंग द लोन पीरियड, मैं बताता हूँ, ड्यूरिंग द लोन पीरियड जब ईएमआई कटती है तो मैं ऐसा लगता है कि मेरा कॉलेज अच्छा नहीं है, अच्छा प्लेसमेंट नहीं दे रहा है, हम मार्केट को नहीं देते हैं, बट हम बहुत कुछ मिस कर जाते हैं। बट आफ्टर द लोन हमें लगता है कि ठीक ही था कॉलेज, बुरा कॉलेज नहीं था। बहुत लोगों के साथ होता है। आई एम सेइंग कि ये जनरल थॉट्स है, ये सबके साथ हो ऐसा भी नहीं है, ये सब्जेक्टिव है। ये क्लैरिटी लोन के बर्डन को बचाती है कि हमें कैसे पे आउट करना है, कैसे पे आउट नहीं करना है। तो अभी से सोचिए, लोन लेना प्रॉब्लम नहीं है, लोन लेकर प्लान नहीं बनाना प्रॉब्लम है, इसे मान के रखो आप। तो ये देखिएगा कि लोन लेना बर्डन नहीं है, प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। व्हेन टू टेक, व्हेन टू अवॉइड, अब हम आप डिस्कस करते हैं। सबसे प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क, लोन कब लेना चाहिए। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली है और एमबीए के लिए सारी सेविंग तोड़नी पड़ रही है तो एजुकेशन लोन सीरियसली कंसिडर कीजिएगा। अगर कॉलेज का आरओआई रीजनेबल है, प्लेसमेंट क्रेडिबल है कि चलो ठीक है, अगर टॉप 20 कॉलेज है तो, मीडियन सैलरी डिसेंट है, आई एम नॉट टॉकिंग द एवरेज, आई एम टॉकिंग द मीडियन सैलरी ठीक है इसकी, एलुमनाई नेटवर्क भी स्ट्रांग है, अच्छा है, और स्टूडेंट सीरियस है, तो लोन सेंसिबल हो सकता है, आप प्लान कर सकते हैं। लोन तब भी सेंसिबल है जब फैमिली के पास पैसा है, लेकिन पूरा पैसा एजुकेशन में लगा देना, इमरजेंसी फंड वीक हो जाएगा, ये सोचना, आप लोन ले
अगर आप सोचते हो तो लोन ले सकते हैं, सेविंग प्रिजर्व कर सकते हैं एंड ईएमआई सपोर्ट प्लान बना सकते हैं, जो मैंने पहले डिस्कस किया है। अब लोन कब अवॉइड करना चाहिए मैं ये बताता हूं। अगर आपके पास सरप्लस है, मतलब 15-20 लाख निकालने से रिटायरमेंट, इमरजेंसी, मेडिकल सेफ्टी, बिजनेस स्टेबिलिटी पर इंपैक्ट नहीं आता है, आपके पास 30-40 लाख रुपए का कुशन है, तो 10-15 लाख हम निकाल सकते हैं, तो लोन अवॉइड करना चाहिए। कोई नहीं है लोन लेना, हम एक्स्ट्रा क्यों पे करें। हर जगह लोन लेना स्मार्टनेस नहीं होता है। अगर आपके पास कुशन है तो हम क्यों ही लोन ले, आपके पास आपके पेरेंट्स के पास कुशन है तो हम क्यों लो। अगर कॉलेज का आरओआई डाउटफुल है, फी हाई है, प्लेसमेंट रिपोर्ट क्रेडिबल नहीं है, मीडियम सैलरी भी वीक लगती है आपको, रोज पुअर मिलते हैं ऐसा हमने सुना है या हमने पढ़ा है या हमने पता किया है, बैच साइज बहुत बड़ा है। आई एम नॉट सेइंग कि मैं किसी कॉलेज को टारगेट कर रहा हूं, तो सीरियस, और आपका बच्चा भी सीरियस नहीं है तो लोन रिस्की हो सकता है। एमबीए के नाम पर लोन लेना इजी है, लोन चुकाना डिफिकल्ट हो सकता है, बट अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप सोचो, आप प्लान करो कि अब क्या ऑप्शंस हमारे पास बचे हुए हैं। अमंग ऑल दी ऑप्शंस हमें प्लान करना होगा कि हम क्या चाहते हैं। इसलिए फाइनल लाइन है, लोन कॉलेज के नाम पर नहीं, रीपेमेंट कैपेसिटी के नाम पर लिया कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम जस्ट कॉलेज के नाम पर लोन नहीं लेंगे, रीपेमेंट कैपेसिटी हमारी क्या होगी उस कॉलेज से पास आउट होके, वो एक इंपॉर्टेंट डेटा है। आते हैं लास्ट पार्ट, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आप हमारे टूल को कैसे यूज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टूल है, मुझे पता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, बट ये टॉपिक ही तो बहुत बड़ा है, इसमें कुछ भी बोलना बहुत कम ही बोलने के बराबर है। अब फाइनल प्रोसेस को समझते हैं। एमबीए लोन लेने से पहले टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लीजिए, हमारा कैलकुलेटर आपको बताता है। सिर्फ ट्यूशन फी मत लीजिए, हॉस्टल, मेस, लैपटॉप, बुक्स, ट्रेवल, अगर आप बाहर जाना चाहते हो तो पर्सनल एक्सपेंसेस, एडमिशन डिपॉजिट, काउशन मनी, लोकेशन कॉस्ट, सब इंक्लूड कीजिए। बैंक आपको हमेशा एक्स्ट्रा लोन देती है। एमबीए का एक्चुअल कॉस्ट ब्रोशर से ज्यादा होता है, इसे मान कर रखो। रहने का खर्चा होगा, मैं अगर स्टूडेंट एक्सचेंज में बाहर जाऊंगा तो उसका खर्चा होगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कॉलेज आरओआई को चेक कर लीजिएगा। अगर आप बोलोगे तो मैं अपने टूल में आरओआई फैक्टर्स भी कॉलेज का डालूंगा, अगर आपको लगता है तो बताना प्लीज। एवरेज सीटीसी के ट्रैप में कभी मत आइए, मीडियन सीटीसी को देखना स्टार्ट कीजिए। फिक्स्ड वर्सेस वेरिएबल भी देखिए, अगर आपको ये डेटा मिल पाता है तो। रोल क्वालिटी क्या मिलती है ये समझिए, बैच साइज देखिए, प्लेसमेंट रिपोर्ट ऑडिट है यानी ये भी देखिए। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर प्लेसमेंट रिपोर्ट ऑडिटेड भी है तो भी उसमें कुछ ऊपर नीचे हो जाती है, और इस पॉइंट में मार्केट अच्छा नहीं है तो कॉलेजेस थोड़े से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आप अपनी कैलिबर को देखिए कि आप अबव एवरेज है कहाँ पे है। फिर बैंक को कंपेयर कीजिए, एसबीआई स्कॉलर, पीएनबी, पीएम विद्यालक्ष्मी इंस्टीट्यूट टाइप जिस बैंक के साथ हैं, पब्लिक सेक्टर्स ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। रेट्स, प्रोसेसिंग फी, मार्जिन मनी कितनी है, मोरेटोरियम क्या है, कोलेट्रल क्या हमें लेता है कि नहीं लेता है, इंश्योरेंस पेमेंट का क्या रूल्स है क्या नहीं रूल्स, सब कुछ पता कीजिए। अगर आपका डाउट है तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि अमंग ऑल क्या है क्या नहीं है आपके बेसिस पे, उसमें बात कर सकते हैं। अगर आपको एजुकेशन लोन में कंफ्यूजन है, बैंक चूज नहीं कर पा रहे हैं या कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं या कॉलेज के आरओआई पर डाउट है, तो एजुकेशन टीम से बात कर सकते हैं। हम लोग आपके डिसीजन को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। हम लोन बेचने नहीं आए हैं, इसको मान के रखिएगा। मुझे कोई फायदा नहीं बहुत ज्यादा हो रहा है मुझे इंटरनल खुशी मिलती है कि मैंने आपको हेल्प किया, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आज मैं आपको हेल्प कर रहा हूं तो आपका दुआ, गुडविल मेरे साथ रहेगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सॉरी, मैं ये भी उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि कल आप मुझको हेल्प रीबैक करोगे, ऐसा कुछ नहीं। आप बस दुआओं में याद रखिए, वो चलता है। एमबीए सिर्फ डिग्री नहीं है, एमबीए एक फाइनेंशियल डिसीजन है, हम इस पे बात करेंगे। अभी मैं आपको लेके आता हूं एजुकेशन लोन के बारे में। चलिए, सो वी आर कमिंग टू द आर पोर्टल। ये हमारा पोर्टल है education.org.in/education.loan। हम जब इस पे आते हैं तो आप इस पोर्टल पे बहुत सारे टूल्स हैं, समरी, रेट प्रिडिक्टर, आप क्लिक करोगे तो कॉलेज का जो अभी एज ऑफ नाउ कुछ टाइम पहले, ये 2-3 दिन पहले अपडेट हुआ है। जैसे मैं अगर सर्च करूं अहमदाबाद, अगर मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अहमदाबाद सर्च करता हूं तो इसमें जो रेट प्रिडिक्ट दिखाती है वो 6.85 दिखाती है, जो हमारा पीएनबी का रेट सभी चल रहा है। आप 6.75 आपका बेस्ट रेट मिलता है, किसी किसी केस में कुछ सब्सिडी होकर 6.7 भी मिल जाता है। आप इसमें आ सकते हैं, सीबीआई आपको देता है, बैंक आपको और भी देती है, आप इसमें आ सकते हैं। आप इसमें जीएसएससी भी चेक कर सकते हो अगर आप झारखंड से हो तो। झारखंड में गुरुजी स्कीम मिलता है 15 लाख तक आपको, उसके अलावा भी आप एक्स्ट्रा लोन ले सकते हो।
बट वो बहुत लिमिटेड होता है। तो आप जाइए, आप चेक कीजिए। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या आपके पास हैं डॉक्यूमेंट्स। आप चेक कर सकते हो कि सब्सिडी कैसे मिल सकता है। आप यहाँ पे अपनी फैमिली इनकम डालोगे, आपको सब्सिडी दिख जाएगा। कॉलेज डेटा भी बहुत कुछ है, लोन हेल्प भी आपको मिलेगा, अप्लाई प्रोसेस सब कुछ यहाँ पे है। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, हम कोई चार्ज नहीं दे रहे हैं। आप ईएमआई प्रिडिक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हो कि हमने डालना है तो क्या डालना है। लाइक मेरा अहमदाबाद है, लोन अमाउंट में कितना लूंगा, तो अहमदाबाद के लिए मैं लोन जनरली लेना चाहता हूं। इफ आई गो विद दिस अहमदाबाद, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने अहमदाबाद को लोन लिया। यहाँ पे जनरली मैं 35 लैक्स का लोन मान रहा हूँ। चलो 30 लैक्स, 35 लैक्स इज ऑन अ सेफर साइड। 1 2 3 4 5, मैं 7 ईयर्स को आइडियल मानता हूं और कैलकुलेट करता हूं। एक्सपेक्टेड कॉस्ट जो है यही है, ठीक है। तो ये हमारा मंथली ईएमआई बनता है। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, क्या कॉस्ट होगा क्या नहीं होगा। दिस इज ऑल अबाउट, आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका फीस क्या है क्या नहीं है। तो ये टूल आप यूज कीजिए। इस टूल में ऐसा कोई भी पैसा नहीं लग रहा है। अगर आप झारखंड से हो तो जीएसएससी को जरूर चेक करो, बिकॉज वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। डॉक्यूमेंट सब्सिडी आप देखिए, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। मतलब दिस टूल, इंडिया में आपके पास कार लोन का टूल मिल जाता है, आपके पास होम लोन का टूल मिल जाता है, बट ये लोन का टूल मिलना थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो मैंने कहा कि जब हम एजुकेशन लोन को देख ही रहे हैं तो हम इसे सीरियसली देखें ना, हम इसे नेग्लिजिबल की तरह से क्यों देखें। तो मैंने आपके लिए टूल बनवाई है, और ये सब टूल बनवाने में काफ़ी टाइम, काफ़ी मेहनत और काफ़ी पैसा जाता है। तो आप इस टूल को यूज कीजिए, इस टूल पे काम कीजिए और अपना बेटर देन द बेस्ट देते रहिए। एट द लास्ट मैं आपसे बोलना चाहता हूं बहुत कुछ सिंपल सी बातें। अगर आपको एजुकेशन लोन में कंफ्यूजन है, बैंक चूज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम से बात कीजिए। एमबीए सिर्फ डिग्री नहीं है, ये मान के चलो। एमबीए एक फाइनेंशियल डिसीजन है। एजुकेशन लोन को ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत कीजिए, एजुकेशन लोन को ब्लाइंडली रिजेक्ट भी मत कीजिए। अगर फैमिली मिडिल क्लास है, जो कि मैक्सिमम टाइम होती है, सेविंग्स लिमिटेड है, कॉलेज का आरओआई रीजनेबल है, स्टूडेंट सीरियस है, तो लोन वीकनेस नहीं है। एजुकेशन लोन एक ब्रिज है, मैंने शुरू में भी वो बोला था। फियर और फ्यूचर का के बीच में, फियर और फ्यूचर के बीच में है ब्रिज। ड्रीम और डिग्री के बीच में का एक ब्रिज है जो गैप फुलफिल करता है। रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। रियल क्वेश्चन ये है कि क्या आप एमबीए का डिसीजन इमोशन से ले रहे हैं या फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के साथ। मैं हूं अमीय, और मैं हमेशा चाहता हूं कि आपके लाइफ में बेटर देन द बेस्ट डिसीजन के लिए मैं हमेशा हेल्प करता रहूं। कहीं पे भी अगर आपको मेरी जरूरत हो या हमारी टीम की जरूरत हो तो हमेशा साथ रहेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सअप 9905050159 पे भेज सकते हैं, टीम से बात कर सकते हैं और अपना बेटर देन द बेस्ट दे सकते हैं। मैंने हर एक स्टेज में बेटर देन द बेस्ट देने की कोशिश की है, आज भी मैं देने आया हूं। मैं लोन बेचने नहीं, लोन समझाने आया हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।